हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। और बेटा आई होप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो ये बताइए समर वैकेशंस कैसी जा रही हैं सबकी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पढ़ाई वढ़ाई सबकी सही चल रही है, पढ़ाई वढ़ाई करते होंगे आई होप आप लोग। तो चलिए आज फिर से तीनों टीचर आपके सामने हैं और कुछ आपके लिए नया लेके आए। तो देखो क्या है आपके लिए नया। इससे पहले हम ये रिवील करें आपको कि आपके लिए क्या नया आया है, बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि देखो आज से कुछ दिन पहले 8 से 10 दिन पहले हमने आपके लिए एक नई चीज़ लेके आए थे। वो थी आपकी ऑनलाइन क्लासेस। हमने ऑनलाइन अनाउंसमेंट किया था बैचेस का। काफ़ी लो कॉस्ट पर आपके ऑनलाइन बैचेस चल रहे थे, आपकी क्लासेस वहाँ शुरू हो चुकी हैं। अब बेटा बारी है ऑफलाइन की। ऑनलाइन हम शुरू कर चुके हैं, अब आते हैं हम ऑफलाइन की तरफ। यानी अब आज हम आपके लिए क्या नया लेके आए वो है आपकी ऑफलाइन क्लासेस। तो ऑफलाइन क्लासेस के बारे में आपका थोड़ा पीएस सर बताएंगे आपको। देखिए अभी तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती आ रही थी। इस बार से हमने आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं ताकि आप रिजल्ट बेस्ट बना पाओ, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप दे पाओ, है ना। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको ऐड होती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी। हमने क्या क्या है वो देखिए आप यहाँ पे देखिए। जैसे कि अब इस बार हमारे यहाँ पे मास्टर क्लासेस चलेंगे। मास्टर क्लासेस क्या हैं इनको डिटेल में समझते हैं। देखो मास्टर क्लासेस में आपको क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस ऑन स्मार्ट बोर्ड, यानी स्मार्ट बोर्ड पे आपकी क्लासेस चलेंगी। सभी के सभी जितनी भी क्लासेस होंगी सारे के सारे स्मार्ट बोर्ड पे चलेंगे। स्मार्ट बोर्ड पे चलने से आपको फ़ायदा क्या क्या होगा भाई। जैसे कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो आप 3D में विजुलाइज कर सकते हो। और जैसे हम पिक्चर्स के थ्रू अगर किसी टॉपिक को समझाते हैं तो वो आपको लंबे समय तक याद रहती है, कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो, है ना। नेक्स्ट है हमारे एनिमेशन वीडियो। एनिमेशन का मतलब होता है बहुत से टॉपिक्स ऐसे होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो हो, जिनको एनिमेशन वीडियो के थ्रू हम जब समझते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाती हैं। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हो जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा हो, तो 6 साल पहले 10 साल पहले भी आपने वो मूवी देखी हुई हो तो आज तक आपको वो याद रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि आपने उसे अच्छे से देखा है, विजुलाइज किया है। सेम उसी तरीके से आपको आज से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो को रटना नहीं है, उसे फील करना है। चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट चल रहा हो, वो रटना तो है ही नहीं, छोड़ दो कि रटना है, बस फील करना है। फील करते हुए पढ़ो और इन्जॉय के साथ में पढ़ाई करनी है हमें। अब देखो यहाँ पे जो हमारी एनिमेशन वीडियोस होंगी वो किस तरीके से मिलेंगी वो भी आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एनिमेशन वीडियो किस तरीके से होती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे कि फिजिक्स के अंदर आपने एक टॉपिक देखा होगा, ह्यूमन आई है। तो ह्यूमन आई में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे पिपल क्या होता है, आयरिश क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है। इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को हम एनिमेशन वीडियो के थ्रू बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जैसे ह्यूमन आई है तो इसको आप एनिमेशन वीडियो के हेल्प से बहुत इजीली आप समझ सकते हो। पूरा का पूरा है कि किस तरीके से कहाँ कॉर्निया होता है, कहाँ पिपल होता है, कहाँ से लाइट एंटर करती है, इमेज हमारे कहाँ पर बनती है। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और चीज़ों को रटना आप भूल जाओगे। समझोगे, विजुलाइज करोगे, आपको किसी भी टॉपिक के अंदर इंजॉय आने लग जाएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको दीपक सर थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों कैसे हो? उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही होगी, बेशक अभी कम पढ़ाई चल रही होगी क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं। तो सर ने अभी क्या बताया आपको, और मैम ने भी बहुत कुछ अच्छा ही बताया कि ऑलरेडी हमने ऑनलाइन कोर्सेज आपके लिए लॉन्च कर दिए, लेकिन इस बार ऑफलाइन के लिए कुछ धमाका है। और सर ने भी आपको बताया कि स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी आपको। स्मार्ट क्लासेस में क्या मिलने वाला है कि एनिमेशन वीडियोस भी मिलेंगी, जो आपको बड़े से बड़े टॉपिक्स, जो हैवी टॉपिक्स आपको लगते हैं, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, मैथ्स में हो या बायोलॉजी में हो, तो उनको आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी उन वीडियोज़ के थ्रू या फिर उन टॉपिक्स के थ्रू जो हम एक्सप्लेन करेंगे स्मार्ट क्लासेस में। और देखिए जो अगला पॉइंट है इसमें कि इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स इन क्लास और जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन विद डायग्राम्स जो है, इसमें क्या है कि जो डायग्राम्स के थ्रू और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो आपको समझाया जाएगा। ऑलरेडी हमारे चैनल पे आपने देखा भी होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो एक सेक्शन है, डायमंड अकेडमी जो हमारा ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारी शॉर्ट्स पड़ी हुई हैं जो सर ने खुद क्लासेस में एक्सपेरिमेंट किए हैं। और आपको मज़ा भी आएगा उनको देखने के बाद, क्योंकि हमारे जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी खूब अच्छा बताते हैं, उनका रेस्पॉन्स जनरली अच्छा ही आता है कि भैया या सर जो कुछ भी है कि वो बहुत ही अच्छा आप बता रहे हैं हमको। और
हमको बहुत ही मतलब उन टॉपिक्स को समझने में बहुत आसानी होती है उनके थ्रू। तो अभी बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, आप बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में, क्योंकि इसमें अब बहुत कुछ नया कंटेंट आने वाला है और हर बार तुम्हें बहुत कुछ नया ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आउटडेटेड हो या फिर बहुत ज़्यादा मतलब घिसा पिटा जो कंटेंट है वो आपको मिल रहा है। सब कुछ यूनिक मिलेगा, सब कुछ ऐसा मिलेगा जो सच में आपको ज़रूरी है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। वो सब चीज़ें मिलेंगी और ज़रूरी नहीं बोर्ड एग्जाम में ही, बोर्ड एग्जाम का तो हम पूरा लेके ही चलेंगे, लेकिन आपको असली तरीके से हमको तैयार करना है आगे के एग्जाम्स के लिए भी, कि जो नीट वगैरह देना है, आपको IIT देना है, या फिर किसी बच्चे को डिफेंस सेक्टर में ऑफिसर रैंक पे जाना है, NDA वगैरह फाइट करना है आगे चल के, तो उसके लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। आपको बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है इस चैनल पे, तो आप पूरी तरह से बने रहें, हमसे जुड़े रहें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी हमको हमेशा से ही। तो आप इसका पूरा मजा लें, पूरा फ़ायदा लें इसका जितना भी है। बाकी आपको मैम और कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करेंगी। तो देखो बेटा, वैसे तो सर ने, PS सर ने, दीपक सर ने सारा कुछ बता ही दिया है मास्टर क्लासेस के बारे में, बट स्टिल मैं भी आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ मास्टर क्लासेस के बारे में। देखो, अगर मास्टर क्लासेस की बात की जाए तो सर ने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया, क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे रन होंगी। एग्जैक्टली होगा क्या, बच्चे ऑफलाइन में आएंगे, आने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है या ऐसा किसी या फिर सिर्फ स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस मास्टर क्लासेस का जो एग्जैक्टली मीनिंग है कि आपको कोई टॉपिक आया, मान लो डिफ़िकल्ट टॉपिक है, आपको नहीं समझ आ रहा है, इंस्टेंटली टीचर आपके सामने एनिमेशन वीडियो प्रेजेंट करेगा उस टॉपिक पर। ऑलरेडी क्यों एनिमेशन वीडियो, क्यों हम मास्टर क्लासेस को इतनी प्रायोरिटी दे रहे हैं? देखो, एक्सप्लेन तो सब सर ने कर दिया है कि मास्टर क्लासेस में हम क्या क्या रखने वाले हैं, लेकिन क्यों हम मास्टर क्लासेस को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं आपके लिए? क्योंकि बेटा, अभी सर ने जैसे एक लाइन बोली थी कि अगर आप कोई मूवी 10 साल पहले देखते हो और वो आपकी फेवरेट मूवी है, तो उस मूवी का हर एक सीन आपके माइंड में रहेगा, आपके ब्रेन में रहेगा। क्योंकि जब आप चीज़ें कोई देख के पढ़ते हो ना, जो चीज़ें आपको देख के याद होती हैं, ठीक है, विजुअल करते हो, उन चीज़ों को विजुअली देखते हो, ठीक है, मतलब देख के पढ़ना, डायग्राम्स के थ्रू, एनिमेशन वीडियोस के थ्रू, प्रैक्टिकल्स के थ्रू, तो वो ना ब्रेन में शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी जनरेट होती है। ब्रेन में 2 टाइप की मेमोरी जनरेट होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और जब आप सिर्फ लाइन पढ़ते हो, आपने देखा होगा कि टीचर्स आपको जनरली क्लास में भी रिकमेंड करते होंगे, बेटा फ्लो डायग्राम्स के थ्रू पढ़ो या बेटा चार्ट बना के पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं, देखा होगा कलर हाईलाइट कराते हैं टीचर्स, जब हम कुछ अलग करते हैं ना, तो हमारा ब्रेन उस चीज़ को याद रखता है। इसीलिए मास्टर क्लासेस के थ्रू आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपकी जो मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट हो। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है और मान लो कैसे भी आप उसको रिवाइज नहीं करके गए और आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपको चीज़ें याद आएंगी, अच्छा ये टॉपिक वहाँ पढ़ा था, ऐसे ऐसे था। यानी हमारा विजन है कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको सेट करना। दिस इज वाई वी हैव स्टार्टेड योर मास्टर क्लासेज। मास्टर क्लासेज में सर ने बता ही दिया क्या क्या मिलेगा। क्लासेज ऑन स्मार्ट बोर्ड, एनिमेशन वीडियोज के थ्रू। दिखा देती हूँ, देखो किस तरीके से, वैसे सर ने दिखाई दिया तो मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हो गए आपके, ओके। और उसके बाद विजुअल रिप्रेजेंटेशन विद डायग्राम्स, ये सब आपका मास्टर क्लासेस में रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स फॉर बोर्ड। साथ में आपके और क्या चलेंगे बेटा, देखो मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अगर बोर्ड की क्लासेस में और बोर्ड की क्लासेस में जो प्रैक्टिकल्स है उनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 मार्क्स जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके बोर्ड के जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स होंगे बेटा, हम वो भी परफॉर्म कराएंगे। जैसे आप देख सकते हो, नेक्स्ट हमने शॉर्ट्स डाली भी हुई हैं, वहाँ पर आप हमारी अकेडमी यानी डायमंड अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो। सर स्टार्ट करिए। देखो कि रिफ्रैक्शन का वीडियो है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो देख सकते हो इन चीज़ों को कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। देखो कैसे लाइट का कन्वर्जन हो रहा है, किस तरीके से लाइट का डाइवर्जेंस हो रही है, लाइट डाइवर्ज हो रही है, हाँ, रिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको जो पॉसिबल होगा वो आपको आपके सामने लाइव परफॉर्म करके दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट चीज़ की तरफ चलते हैं और आपको देखो क्या मिलने वाला है एग्जैक्टली। और आपको अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, शीट्स एंड मैजिक नोट्स। शीट्स एंड मैजिक नोट्स, इसके बारे में आपको सर बताएंगे। देखो, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक है हमने पढ़ा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जब तक हम उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक वो हमारा बेस्ट नहीं होता है। तो मेन चीज़ होती है यहाँ पर सीट्स या फिर मैजिक पेजेस। कोई भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसके लिए प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना ही है उसे। तो उसके लिए आपको हर एक चैप्टर की अलग अलग टॉपिक वाइज सीट्स प्रोवाइड होंगी
और इन सीट्स में वो सभी तरह के क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस वाले होंगे, कुछ प्रीवियस ईयर्स के भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं। आपको उससे आइडिया होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैजिक नोट्स का क्या मतलब होता है? देखो, कोई भी जैसे हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें मैजिक पेजेस का मतलब होता है जैसे हमने चैप्टर पूरा कर लिया तो चैप्टर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम डायग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ा के अगर समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, या कोई चार्ट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएं तो भी आपको समझ में अच्छा आ जाएगा, या कोई ट्रिक्स होती है, बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि ट्रिक्स उसमें हम जो मैजिक पेजेस हैं वहाँ पर आपको ट्रिक्स मिलेंगे, तो उनकी मदद से आप उसे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप उन्हें लर्न कर सकते हो। जैसे आपने देखा भी होगा कि मैं जब फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बीच बीच में मैं ज्ञान बॉक्स लिखवाता हूँ बच्चों के लिए। ज्ञान बॉक्स का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनके ऊपर लास्ट ईयर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या हर एक बार कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट करता है, तो कुछ उसी तरीके के इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सभी के ऊपर हम मैजिक पेजेस भी आपको चैप्टर वाइज देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा वीकली लाइव क्लास हुआ करेगी। वीकली लाइव क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं, जो ज़्यादा बार क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होते हैं, तो उन सभी के लिए हम लाइव क्लास भी लेके आएंगे। जो लाइव क्लास हमारे एप्लीकेशन पे भी मिलेगी आपको या फिर यूट्यूब पे भी लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो लाइव क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को हम यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। बाकी कुछ पॉइंट्स हैं और आपको मैम बताएंगे कि मंथली काउंसलिंग सेशन क्या है, किस तरीके से है। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं मंथली काउंसलिंग सेशन, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, काउंसलिंग वर्ड है। काउंसलिंग की हिंदी पता है बच्चों? नहीं पता होगा, कुछ को तो कुछ भी नहीं पता होता, बस खाना पीना सोना बैठना मूवी देख लेना इंस्टाग्राम चलाना, कुछ बच्चों की तो लाइफ यही होती है। सुनो ध्यान से, आपको मंथली काउंसलिंग सेशन में बेटा क्या मिलने वाला है। जैसे आपके काउंसलर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि अपने पर्सनल काउंसलर्स रखते हैं, सलाहकार एग्जैक्टली बोला जाए कि यानी किसी को किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो काउंसलर्स के पास जाते हैं उस चीज़ को शॉर्ट आउट करने के लिए कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली अपने बच्चों को कनेक्ट करने के लिए कि हमारे बच्चे हमसे कनेक्ट रहें, क्योंकि देखो हम भी अभी कुछ टाइम पहले स्टूडेंट फेज में थे, हम जानते हैं कि बच्चे क्या क्या चीज़ें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं, इतने मासूम होते हैं कि उन्हें नहीं पता क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। उन्हें चाहे तो कोई टीचर कुछ भी पढ़ा दे, ठीक है, कुछ, क्योंकि क्या होता है कि कुछ टीचर्स एक्स्ट्रा कंटेंट भी देते हैं, कुछ टीचर कम कंटेंट भी देते हैं। वैसे तो सभी टीचर अपना अच्छा पढ़ाते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। मैं किसी को ऐसे हाँ हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी कि बच्चों को ना वो समझ नहीं होती है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्या फ़िल्टर करके उन्हें क्या कंटेंट की ज़रूरत है, क्या मटेरियल की ज़रूरत है। फ्रेंड ने बोल दिया भाई यहाँ से मत पढ़ वहाँ से पढ़, यानी एग्जैक्टली नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कैसे अपने गोल की तरफ मूव करना है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन कैसे देनी है अपने आप को। तो सारी चीज़ों को आपको हर एक मोमेंट पे आपका हाथ पकड़ के हर एक मोमेंट पे चलने के लिए, आपको हर एक मोमेंट पे गाइड करने के लिए हमने रखा है काउंसलिंग सेशन। काउंसलिंग सेशन आपका मंथ में एक बार हुआ करेगा, ठीक है। 2 आवर्स का सेशन रहेगा। आपको कुछ स्पेशल काउंसलर से भी मिलवाया जाएगा, बाहर से लोगों को बुलाया जाएगा काउंसलिंग सेशन के लिए, ठीक है। बाकी आपके टीचर्स आपके साथ रहेंगे हर वक्त कि कैसे आपको गाइड करना है, कहाँ कहाँ आपको ज़रूरत है, यानी आपको एक बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाना, ये हमारी गारंटी है। और जैसे क्या होता है बच्चों को काउंसलिंग सेशन का एग्जैक्टली मोटिव क्या है हमारा, क्यों हम काउंसलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है बच्चा कि ठीक है पढ़ाई से रिलेटेड डाउट तो वो अपने टीचर से भी पूछ लेता है, लेकिन लाइफ से रिलेटेड डाउट, आजकल देखा इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, इतने बच्चे डिप्रेशन में रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं हर जगह। तो हमारा मोटिव है अपने बच्चों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना, वहाँ पर एक बड़े बहन भाई की तरह, एक टीचर की तरह, माता पिता की तरह, यानी एक फ्रेंड की तरह, सबकी तरह तुम्हें गाइड करना, एक प्रॉपर डायरेक्शन देना कि तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है, क्या तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए और तुम किस काम को करने से सही डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा हम जानते हैं कि गाइडेंस का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर हमें प्रॉपर गाइडेंस मिली होती तो हम आज यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ होते, लेकिन हमें पता है आपकी ज़रूरतें क्या है, हम आपको समझते हैं, इसीलिए आपके लिए आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन देने के लिए, सारी चीज़ों को फिल्टर करके आपको सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए हमने स्टार्ट किया है काउंसलिंग सेशन। ये आपका मंथ में लास्ट मंथ के एंड में हुआ करेगा, यानी 30 डेट को, या फिर वो आपको एग्जैक्टली अनाउंस कर दिया जाएगा और 2 आवर्स का बेटा सेशन रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑफलाइन टेस्ट फोर्टनाइट। क्या होगा ऑफलाइन टेस्ट में, सर आपको बताएंगे।
देखिए मैम ने और सर ने सब कुछ ही आपको लगभग एक्सप्लेन कर दिया कि स्मार्ट क्लासेस मिलेंगी, रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, प्रॉपर आपको सीट्स और मैजिक नोट्स भी मिलेंगे और काउंसलिंग सेशन भी रहेगा। अब आई बात कि फोर्टनाइट टेस्ट जो होगा वो हर 15 दिन पे या फिर 20 दिन पे जैसा नीड होगा, जैसा बच्चे बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है आपकी पढ़ाई में आपको जज करने के लिए वो क्या होती है? कभी भी जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, मैं मैथ्स का टीचर हूँ तो मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा आपको अच्छे से समझा पाऊँगा कि पहले कोई भी टीचर होता है तो पहले मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसकी थ्योरी समझाता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो सबसे पहले डोमेन रेंज बताएगा कि इनवर्स का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, देन वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करवाता है। या फिर ऐसा नहीं कि आए कोई भी टीचर और डायरेक्ट कुछ भी नहीं बताया, ना उसका कॉन्सेप्ट बताया, ना बेसिक बताया, ना उसका समरी बताया और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लगवाना स्टार्ट कर दिए। क्वेश्चन क्या होते हैं, पहले आपने थ्योरी पढ़ा, पूरा कॉन्सेप्ट को समझा, देन वो क्वेश्चन होते क्या हैं। सच में क्वेश्चन आपकी औकात बताते हैं कि आपने कितनी थ्योरी को समझा है, कितने आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हुए, कितना आपने बेसिक पे अपने पे कमांड बनाया है। आपका टीचर आपकी इतनी हेल्प कर सकता है, बस समझा सकता है। ये नहीं कि आपके पेपर में आपके साथ रहेगा, पेपर में वहाँ पे बैठा रहेगा पीछे और उसको हिंट देता रहेगा किसी भी बच्चे को। ये तो कोई भी टीचर नहीं करता है, तो करना तो आपको ये। दूसरा चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये आपके रिवीजन का काम कर रही हैं, तो रिवीजन आपको एक्स्ट्रा भी तो करना होता है। अब जब रिवीजन एक्स्ट्रा करना होता है और आपकी औकात कौन चेक कर रहा होता है? औकात चेक कर रहे होते हैं क्वेश्चंस और टेस्ट। जो भी आप टेस्ट दे रहे होते हैं, या तो वो वीकली टेस्ट हो या फिर वो जो हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट पड़े हुए हैं, मॉक टेस्ट, आपने किसी ने देखे तो नहीं होंगे क्योंकि आप आलसी इतने बड़े लेवल के हो। आप यदि वहाँ पे जाके देखोगे तो फ्री में सब कुछ कंटेंट मिला हुआ है आपको, तो आप जाइए एक बार देखिए। पता है इन्होंने ऐप डाउनलोड तो कर ली होगी लेकिन उसको आज तक खोला नहीं होगा। मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और पता नहीं कहाँ कौन से कचरे में डाल के रखा है, उसको डेली देखते भी नहीं है कि उस पर नया कंटेंट क्या क्या आ रहा है। तो आपको सबसे पहले ये काम करना है कि जितने भी कहीं से भी टेस्ट मिल रहे हैं, जरूरी नहीं हमारे एप्लीकेशन से, आपको कहीं से भी, गूगल से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से भी, जहाँ जहाँ आप यूज़ करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टाइम देते हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ भी आपको कुछ भी अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपके लायक, उसमें ज़रूर इन्वॉल्व हुई, अपना एफर्ट लगाइए और टेस्ट दीजिए। तो ये भी टेस्ट आपके ऑफलाइन टेस्ट हुआ करेंगे, ये सब आपके नॉलेज को चेक करने के लिए होते हैं और इनको कभी भी मिस नहीं करना है आपने। हाँ बिल्कुल, मैं बता रही हूँ सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सबसे बेस्ट हथियार होता है कि आप टेस्ट में इन्वॉल्व हो, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करें और अपनी लेवल को जाने, अपनी औकात को जाने कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। दूसरा इसमें आता है, बिल्कुल सिमिलर लग सकता है आपको, कि कॉम्पिटिटिव टैप्स या जो ये कॉम्पिटिशन वाले जो टेस्ट होंगे ये रिवार्ड बेस या फिर अवार्ड बेस होंगे। अब ये किस टाइप के होंगे, ये हमने ऑफलाइन ही कंडक्ट कराना है। पूरी टीम ने ये डिस्कस कर लिया था कि अपने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है, कुछ नया देना है। वीकली टेस्ट मोस्टली कोचिंग सेंटर्स वाले लेते हैं और ये अच्छी चीज़ है, लेना भी चाहिए, प्रत्येक कोचिंग वाले को लेना चाहिए। लेकिन इस बार हम कुछ नया ऐड कर रहे हैं इसमें। हम क्या करेंगे कि कंपटीशन टाइप का एक बनाएंगे एक माहौल, कि ताकि प्रत्येक बच्चे को अपना वैल्यू समझ में आए कि यार मैं अपनी क्लास में, अगर मैं 12th क्लास का बच्चा हूँ, CBSE का बच्चा हूँ या यूपी बोर्ड का बच्चा हूँ जो हिंदी मीडियम से या फिर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मेरा अपनी क्लास में कौन सा वहाँ पोजीशन है, तो वो कैसे पता चलेगा? जब वो वीकली टेस्ट देगा। फिर अगर उसका 10वां रैंक आता है तो उसको खुद एफर्ट लगाना चाहिए कि मैं टॉप 5 में या फिर टॉप 3 में कैसे आ सकता हूँ। तो अब फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि बच्चे को कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देंगे, और एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ उसको रिवार्ड या अवार्ड दिया जाएगा ताकि उसको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, घर पे भी जाके बोले कि माँ मुझे ये चीज़ मिली है, या फिर पापा जी मुझे आज कोचिंग वालों ने ये दिया है कि बेटा ये क्यों मिला है तुमको, कि मेरा क्लास में 3रा नंबर आया है या फिर मेरा पहला पोजीशन आया है। तो वहीं से आपका असली पढ़ाई स्टार्ट होता है। अक्सर करके बच्चे दूसरे अपने दोस्तों को देख के ज़्यादा पढ़ जाते हैं, क्यों कि दूसरे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो वो उसको पीछे फॉलो भी कर लेगा ना, तो एटलीस्ट दोनों ही टॉपर्स बनने की लाइन में आ जाएंगे। अब ये नहीं कि आपको गंदी संगति में ज्वाइन करना है या फिर गंदे बच्चों को ज्वाइन करना है, जिसका 25वां रैंक आ रहा है, जिसका 50वां रैंक आ रहा है, ऐसे बच्चों की तरफ नहीं ध्यान देना है। एग्जैक्टली देखो बेटा क्या होता है, मैंने ना ये चीज़ खुद फील की है कि बच्चे टेस्ट देने से डरते हैं। चाहे आपका वो कहीं कंपटीशन एग्जाम का टेस्ट हो या फिर आपका क्लास में भी टेस्ट होता है, अगर टीचर ने अनाउंस कर दिया कि आपका टेस्ट है, आधी क्लास गायब रहती है। आई फेल्ट इट रियली।
तो आपको टेस्ट से डरना नहीं है, वो आपके खुद के लिए होते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ कमी कर रहे हो और कहाँ पर आपको उसको अपने आप में इम्प्रूव करके टॉप में लेके आना है। इसीलिए हर बच्चे को टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझनी होगी, टेस्ट की वैल्यू समझनी होगी और हर बच्चे को टेस्ट देना होगा। टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी बस टीचर ने शीट पकड़ा दी, आपने कुछ भी लिख के आ गए, नहीं। अपने आप को पहचानो कि एग्जैक्टली आप कहाँ लाए करते हो, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो कि एग्जैक्टली आपका लेवल क्या है। और देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि कुछ बच्चे लाइक कम मार्क्स आ रहे हैं या फिर हो सकता है कि रैंक बहुत डाउन आ रही है, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। स्ट्रगलर बनिए अपनी लाइफ में, स्ट्रगल करिए। अगर तुम्हारी 30th रैंक है तो कोशिश करो कैसे मैं 25 में जाऊँ, कोशिश करो फिर मैं कैसे 20 में जाऊँ, कोशिश करो मुझे 10 में जाना है। हर बच्चे को भगवान ने इक्वल दिमाग दिया है, ब्रेन इक्वल दिया है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ती है, यूज़ करने से बढ़ती है, ठीक है। इसीलिए ऐसा किसी बच्चे को नहीं समझना कि मेरा तो IQ कम है, मुझसे नहीं होता। हर किसी को इक्वल कैपेबिलिटी दी है, ठीक है। और हर किसी को अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, कहा गया है करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, तो इसीलिए जितना ज़्यादा कोशिश करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर आप होते जाओगे। टेस्ट को इसीलिए हर बच्चे को सीरियस लेना है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैम ने बता ही दी हैं, सर ने भी बताया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके लिए कुछ सरप्राइज है ना, और वो देखते हैं सरप्राइज क्या है ना। देखिए भाई सरप्राइज है आपके लिए बेटा, थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा। गैस करो क्या सरप्राइज हो सकता है आप लोगों के लिए। देखो कुछ तो इंटरेस्टिंग है, डेफिनेटली कुछ तो इंटरेस्टिंग है। सोचो क्या सरप्राइज हो सकता है। चलो रेडी हो सब लोग सरप्राइज के लिए, चले आगे। ओके लेट्स मूव एंड हियर इज योर सरप्राइज। व्हाट इज योर सरप्राइज? ये फ्री क्या लिख रखा है सर? देखिए ये जो है, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी क्लासेस ले रहे हो, उन सभी में हम रिवीजन क्लासेस बिल्कुल फ्री में करवाएंगे। जैसे कि होता है ना कि अगर आप, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि रिवाइज़ नहीं करते हैं, वो केवल क्लास में आ जाते हैं लेकिन रिवाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जब तक आप किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं करते हो तब तक आप उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाओगे। कुछ समय बाद वो चीज़ें भूल जाओगे आप लोग, है ना। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक जब पढ़ाया जाए तो आप उसे विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर रिकॉल अवश्य किया करें। भले ही थोड़ा बहुत देखें, लेकिन ये ज़रूर देखा करें कि हमने आज पढ़ा क्या है। जो भी पढ़ा है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए कि हम ये चीज़ें पढ़ के आए हैं। तो एक बार रिकॉल करने से ही वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रिवाइज़ नहीं करते हैं, रिकॉल नहीं करते हैं, तो उन सभी के लिए हम रिवीजन क्लासेस लेके आए हैं। इनका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री में रिवीजन क्लासेस चलेंगी। आपको पूरी की पूरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में रहने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो बिग सरप्राइज है वो ये है ऑनलाइन क्लासेस का। ऑनलाइन क्लासेस भी आपके लिए फ्री रहेंगी जो बच्चे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होंगे, एनरोल करेंगे ऑफलाइन क्लासेस तो ऑफलाइन वाले जो भी रहेंगे, जो स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो वाले बैचेस में होंगे, उन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। इससे देखो फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे आप किसी दिन ऑफलाइन क्लास में नहीं आ पा रहे हो, तो किसी दिन नहीं आ पाए, होते हैं अलग अलग रीज़न हो सकते हैं नहीं आने के, तो आपका वो लेक्चर पहले क्या होता था, छूट जाता था बच्चों का, और बीच टॉपिक चल रहा है आपका, अगर वो लेक्चर छूट गया है तो आपको पता होगा कि उस टॉपिक में फिर वो इंटरेस्ट नहीं रहता है जो होना चाहिए, वो समझ नहीं आता है इतने अच्छे से। तो आप उसे शाम में जब भी टाइम मिले आपको, एप्लीकेशन पे जाओगे, एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहाँ पे उस लेक्चर को आप देख के आ सकते हो अगली क्लास में, तो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा उससे। दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपको जैसे क्लास में बहुत मतलब कम समझ में आए, या किसी में डाउट आता है, या जब कुछ समय बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप रिवाइज करोगे तब आपको कुछ डाउट्स मिलेंगे। सभी बच्चों को आते हैं, जब आप रिवीजन करोगे कोर्स कंप्लीट होने के बाद में, तो कुछ डाउट्स रह ही जाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो टीचर्स के पीछे घूमते रहते हैं कि ये डाउट आ रहा है, ये डाउट आ रहा है ना। तो अब आपको क्या करना है, कोई भी डाउट हो आपको बस ऐप पे जाना है, क्लासेस ओपन करनी है और वहाँ से उस वीडियो को देख लेना है, तो कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। आप पूरी साल भर, ये पूरी जितनी भी क्लासेस होंगी हमारी, पूरी एक साल के लिए आपको ऐप पे मिलेंगी, और इन क्लासेस को आप कितनी भी बार देख सकते हो, जितना मन करे उतनी बार आप उन्हें देखिए, कोई भी एक्सटर्नल चार्ज उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट आपको दीपक सर बताएंगे थोड़ा। देखिए सर ने बताया, मैम ने भी बताया है कि फ्री जो कंटेंट है आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर रहने वाला है।
फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल फ्री होंगी। सेकंड थिंग, अभी सर ने बताया कि आपको ऑनलाइन पूरा कंटेंट, जितना और बच्चे जो ऑफलाइन से हटके हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे होंगे, जितना वो पे करेंगे, जितना एफर्ट वो लगाएंगे, आपको वो फ्री में मिल रहा है, वो सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है, ऑनलाइन पूरा का पूरा कंटेंट। तीसरी और चौथी जो चीज़ है इसमें, आप उसको नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे कि इंग्लिश क्लासेस और हिंदी क्लासेस वो कंप्लीटली फ्री होने वाली हैं। अब सबसे बड़ा सरप्राइज है इनके लिए, सोचो। अब देखिए, क्लासेस फ्री में, बिल्कुल मैम बोल रही हैं कि बिल्कुल ये सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है, और ये वाकई में सरप्राइज बहुत ही बड़ा है आपके लिए, अगर आप थोड़ा बहुत हाँ सरप्राइज था सबसे अच्छा। अब देखिए, ये आपके लिए सच में सबसे बड़ा सरप्राइज क्यों है, और वन ऑफ द बेस्ट थिंग आपकी प्रिपरेशन में नई 4 वैल्यूज़, नई चांद लगा देगी। अब ये क्यों है, देखो मैं बताता हूँ इसका, कि यहाँ पे जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको ज़्यादातर टारगेट करने के लिए आते हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश फ्री में मिल रही हैं, तो आप सोच के देखिए आपको टोटल कितनी सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती है। 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलती है। छोटा सा गणित लगाते हैं, तो आपको अगर 5 में से 3 पढ़ने को मिले तो मीन्स कितना हुआ, 60%। 60% आपने यहाँ पे कवर अप कर लिया। बाकी का 40% मतलब 2 सब्जेक्ट और, हिंदी और इंग्लिश, आपका 40% हम करवा रहे हैं अलग से। आपको 60% के लिए ही बस एफर्ट लगाना, 40% हम लेके चल रहे हैं भाई साथ में। कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा 100% हम आपके साथ एफर्ट लगा रहे हैं, 40 हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 60 का आपसे ले रहे हैं जितना भी ले रहे हैं, और 60 के साथ आपको एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है तुम खुद सोच सकते हो। 40 ये वाला अलग हो गया आपके लिए, हिंदी इंग्लिश वाला, ऑनलाइन वाला पूरा का पूरा कंटेंट आपको अभी हिंदी और इंग्लिश की जो क्लासेज हैं उनके बारे में और डीपली एक्सप्लेन करने वाले हैं। सर के माइंड में भी कुछ थॉट्स हैं इनको लेके, और उनको भी एक बार ध्यान से समझना है सभी को। देखिए 6 साल से कोचिंग चलती आ रही है, तो जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो बच्चे हमेशा से ये कहते आए हैं कि सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो तो बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम हमें आती है हिंदी की क्लास या इंग्लिश की क्लास हम कहाँ से करें। और हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस के लिए ही हमें स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल में जाके 5 या 6 घंटे हम वहाँ पे वेस्ट करते हैं, तो थोड़ा बहुत समझ में आता है, उतना हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं जाके, या फिर जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उतना उनका अच्छा हमें पसंद नहीं आता है। तो हिंदी इंग्लिश हमारे ओवरऑल परसेंटेज जो होती है उसे सर गिरा देती हैं। तो कैसे भी करके हमें हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करवाइए। तो इस साल से आपके लिए, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस लेके आए हैं। सभी बच्चों के लिए होंगी, जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे होंगे, और उनके लिए बिल्कुल फ्री में चलाई जाएंगी। क्यों चलाई जा रही है? क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि आपको यहाँ से टॉपर बनाना है। आपके जो परसेंटेज हैं, जो बोर्ड के अंदर आपका परसेंटाइल आ रहा है, वो बेस्ट से बेस्ट ही आना चाहिए। आप मेहनत करोगे उसके लिए, हम मेहनत करेंगे, दोनों को ही मेहनत करना पड़ेगा। अगर यहाँ से स्टार्स निकालने, डायमंड्स बनाने हैं डायमंड से, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। बहुत शानदार तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और आज से ही ठान लो कि डेली हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, इधर उधर टाइम वेस्ट करते हुए नहीं घूमना है। आपको पता होना चाहिए जो 10th, 11th, 12th में जब आप आते हो, ये आपके पूरी लाइफ की बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य सालें हैं। अगर आप इनको बर्बाद कर दोगे तो जो टाइम आप बर्बाद अब कर रहे हो, टाइम आपको बर्बाद कर देगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो बहुत से बच्चे होते हैं, कोई इधर पढ़ रहा है, कोई इधर पढ़ रहा है, बहुत से अलग अलग कोचिंग में घूमते रहते हैं, लेकिन नहीं करना आपको भाई। ये 2-4 हज़ार जो रुपए होते हैं ये मायने नहीं रखते हैं। आपकी लाइफ है, आपकी लाइफ, पूरा जीवन इससे जुड़ा हुआ है। तो 2-4 हज़ार रुपए के ऊपर मत देखो, मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो। वो डायलॉग है ना, एक याद होता है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी। क्या बोला मैंने? सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी। बस आप फोकस करके मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो, हमेशा आप जो है सक्सेस रहोगे और टॉपर बना के देंगे हम आपको। डायमंड में अगर आ रहे हो तो डायमंड बनाना हमारा काम है, ठीक है? और आपको मैम बताएंगे कुछ। देखो सर ने अभी बहुत अच्छी लाइन बोली है बेटा, कि अगर मतलब मेहनत करोगे तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही कुछ मुझे भी आपसे बताना है। देखो, एक लाइन मुझे भी आपको बोलनी है, और उसी लाइन के साथ आपको पूरी साल फॉलो करना है, ठीक है? पूरी साल चलना है। न थके हैं पाँव, न हिम्मत हारी है,
न थके हैं पाँव न हिम्मत हारी है, मैं क्या करूं मुझे जीतने की बीमारी है। तो वही चीज़ आपको लेके चलिए हर वक्त सोते उठते जागते बैठते। अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो सिर्फ आपका गोल आपके माइंड में चलना चाहिए, उससे अलग कुछ भी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप हमारे साथ साथ तुम भी मेहनत करोगे, क्योंकि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सपोर्ट, तुम्हारा साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो भी है हम तुमसे ही हैं, तुम हमें रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारे बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ आपको दीपक सर भी बताएंगे। देखिए भाई, तैयारी तो आपको ही करनी है। सर ने भी आपको बहुत कुछ बताया है, बहुत ही अच्छा बताया है, बहुत ही अच्छा समझाया है सब कुछ। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम आए हैं तीनों लोग तो आपको मतलब गुमराह करने के लिए या फिर आपको कहीं भी कुछ भी गलत डेटा डालने के लिए। यहाँ पे जितना भी बोर्ड पे ये दिखाया गया है ये बिल्कुल जेन्युइन है और ये आपको मिलेगा आगे चल के। 100% आपको इस चीज़ का गारंटी है, पूरा श्योरिटी हम देते हैं, पूरा पक्का प्रॉमिस करते हैं आपके साथ कि ये आपको अगले कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। एग्जीक्यूशन, इस पर काम करना, इम्प्लीमेंटेशन वो हमारा काम है। लाइव क्लासेस देना, रिवीजन क्लासेस देना आपको, और स्मार्ट क्लासेस विद डायग्राम्स विद प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स, ये हम आपके लिए पक्का करने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी देखो मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार आपको बस उतना करना है कि जितना आपको हम कितना भी पढ़ा लें, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई काम का नहीं है। क्योंकि एग्जाम देने हम नहीं जाएंगे बेटा, तुम जाओगे। दूसरा देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमेशा अपने टीचर पे हमेशा आपको ट्रस्ट करना चाहिए। आपका टीचर कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा, क्योंकि वो उस सिचुएशन से गुजर के आया है। प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो वो आपसे उम्र में, आपसे ज्ञान में, अनुभव में, हर चीज़ में आगे है। जब वो हर चीज़ में आगे है तो वो आपको गुमराह क्यों करेगा, वो आपको भटकाएगा क्यों? दूसरा मैं यहीं पे आपको बताना चाहता हूँ भटकाने के ऊपर, देखो एक अच्छा टीचर होगा ना, जो एक्चुअल में सही मायने में शिक्षक होगा, ज्ञान देने वाला गुरु होगा, तो वो हमेशा आपको एक सही डायरेक्शन में ही लेके जाएगा, कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं लेके जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैम बिल्कुल सही कह रही हैं कि एक जो अच्छा टीचर होता है उसको वैल्यू पता होती है सच में एजुकेशन की, कि एजुकेशन अपने बच्चों के भविष्य की, एजुकेशन की भी, और बच्चों के साथ जो बच्चों की लाइफ है, अगला जो बहुत ही ज़्यादा कीमती उनका समय है, उसकी वो इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से जानता है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए जो ये 2 क्लासेज हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, पूरी की पूरी फ्री रखी हैं। कुछ तो ये सब चीज़ देखते हुए कि भाई बच्चे का टाइम बहुत वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? कि चलो मान लो वो 3 सब्जेक्ट तो हमारे यहाँ से कर रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी, बाकी की 2 सब्जेक्टों के लिए किसी दूसरी कोचिंग में जा रहा है, दूसरी कोचिंग में जा रहा है, ऑफलाइन वाले बच्चों की बातें बता रहा हूँ। तो अगर वो दूसरी कोचिंग में जा रहा है तो दूसरी कोचिंग में पक्का टाइमिंग कुछ अलग चल रही होगी। अब वहाँ पे उसको टाइमिंग को मैनेज करने के लिए उसका टाइम पक्का वेस्ट होता है। जब टाइम वेस्ट होता है तो बच्चे का जो आउटपुट होता है ना, जो सर ने अभी बताया कि एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं निकल पाती है, तो ये सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि वहाँ पे जो आउटकम है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है, उतना अच्छा नहीं निकल पाता है, और वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो मैं विकल्पों के लिए बात कर रहा था कि जो ये भटकाने वाले विकल्प होते हैं, तो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए। डायमंड अकेली काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए, डायमंड अकेली काफ़ी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। एग्जैक्टली बेटा, आप हम पर एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए, आपको अपर लेवल पर, सुपर पर ना पहुंचा दें तो वो हमारा। तो आज का सेशन हम बिल्कुल यहीं पे क्लोज करते हैं, और यही हमारा सरप्राइज़ था, यही हमारे आज के लिए कुछ आपके लिए स्पेशल गिफ्ट थे। सर 2 वर्ड बोलेंगे। बच्चों देखो, डायमंड ने ठाना है हर बच्चे को कामयाब बनाना है। मेन उद्देश्य यही है कि हर बच्चे को हम कामयाब बना के ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमसे जुड़ें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए।